भारत करीब 1857 से ही अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। लंबी लड़ाई और कई बेशकीमत कुर्बानियों के बाद इसके हिस्से में खुशियां आईं। 1946 आते आते देश की स्थिति एकदम बदल चुकी थी। हर भारतीय आज़ादी के एक नए जोश व जज्बे से सराबोर था। इसके साथ ही देश की आज़ादी और विभाजन का झगड़ा अपने चरम पर पहुंच गया। इसी दौरान ये बहस भी तेज हो गई कि आखिर आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आगे थे। इसके लिए भारत में अंतरिम चुनाव कराया गया। इस चुनाव में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित कई संगठनों ने हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद अंग्रेज इस परिणाम पर पहुंचे कि भारत में अंतरिम सरकार बनेगी। सरकार बनाने के लिए वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनना निश्चित हुआ और ये तय हुआ कि इस काउंसिल का अध्यक्ष अंग्रेज वायसराय होगा और कांग्रेस अध्यक्ष को इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। इसके साथ ये भी साफ हो गया था कि वाइस प्रेसिडेंट ही आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 1940 से ही मौलाना अबुल कलाम आजाद बैठे थे। हालांकि महात्मा गांधी पहले ही साफ जाहिर कर चुके थे कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू ही हैं, परंतु मौलाना आजाद इस पद पर बने रहना चाहते थे। लेकिन बात सिर्फ मौलाना आजाद की नहीं थी। नेहरू के पक्ष में गांधी जी के खुले समर्थन के बावजूद कांग्रेस समिति के ज्यादातर सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस कमेटी के 15 सदस्यों के पास प्रेसिडेंट पद पर नॉमिनेट करने की पावर थी। 15 में से 12 सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया और जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी भी सदस्य ने नॉमिनेट नहीं किया। इसके बाद गांधी जी ने कहा जवाहरलाल दूसरे नंबर का पद कभी नहीं लेगा, और फिर उन्होंने सरदार पटेल से नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कहा। फिर पटेल ने गांधी जी की इच्छा का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हालात को और खराब नहीं बनाना चाहते थे। पटेल को भी मालूम था कि नेहरू दूसरे नंबर का पद कभी नहीं लेंगे। इसके बाद सवाल उठते रहे कि गांधी ने पटेल की बजाय नेहरू को क्यों चुना। काफी सालों बाद पत्रकार दुर्गादास को गांधी जी ने इसका जवाब दिया। महात्मा गांधी का मानना था कि कांग्रेस में अकेले जवाहरलाल नेहरू ही एक ऐसे नेता थे जो अंग्रेजी हुकूमत को वो पटेल से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। दरअसल पटेल पर नेहरू इस वजह से भी भारी पड़े क्योंकि वो एक जननेता थे और लोग उनकी बातों को सिर्फ सुनते ही नहीं थे, भरोसा करते थे। प्रोफेसर चमनलाल बताते हैं, नेहरू स्टार लीडर थे, जननेता थे, लेकिन पटेल इतने लोकप्रिय नेता नहीं थे। गांधी जी ने इस पर खुलकर इसलिए नहीं बोला क्योंकि कभी कभी सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता। नेहरू में बौद्धिकता थी और वो थोड़े भावुक भी थे। नेहरू का भाषण सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। इस तरह 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ही बने और पटेल ने उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का जिम्मा संभाला। नई सरकार 15 अगस्त 1947 से गणतंत्र भारत की नींव पड़ने और अगले चुनाव तक जारी रही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।